इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये राम मंदिर के अंदर घुस गए। आप बताइए, अगर आज भी इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बहुत दिन दूर नहीं है कि आपके घरों में भी घुस जाएंगे। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि इनका इलाज करना बहुत जरूरी। जिस तरीके से राम मंदिर के अंदर एक गटर छाप नाली का कीड़ा, एक कुत्ता घुसकर वहां पर नमाज पढ़ने की कोशिश किया था, वो कहीं न कहीं निंदनीय है। और ये सब साजिश से किया गया है, ये सब साजिश से घुसा गया है। हमारे प्रभु श्री राम जी का घर अयोध्या के अंदर में इन लोगों के आंखों में, नजरों में चढ़ा हुआ है कि एक राम मंदिर को देख नहीं पा रहे, जबकि पता है कि बाबर ने उसको तोड़ा था पहले। उसके बाद वहाँ पर जो है वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, फिर भी ये लोग जाके वहाँ पर जो है जबरदस्ती कुत्ते वाला काम कर रहे हैं। वहाँ पे जाके जो है नमाज पढ़ने काम कर रहे हैं। इन पर जो है कड़ी शासन लगाया जाए, इन पे एनएसए लगाया जाए, क्योंकि ये लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। पहले बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि कोई कश्मीरी बंदे वहां पर चले कैसे गए। हमारा सिक्योरिटी के ऊपर भी ये सवाल उठता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर वो वहां पे जाके अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, सबसे ज्यादा शर्मानजनक बात ये है हमारे लिए कि वहां पे योगी बाबा की सत्ता होने के बावजूद भी किसी कटमुल्ले की इतनी औकात कैसे हो गई कि आप बताइए कि राम मंदिर के अंदर परिसर में घुसने के बाद वो नमाज पढ़ते हैं और वहां पर जय श्री राम का नारा लगाते हैं। आप ये सॉरी जय श्री राम नहीं, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। तो आप एक बात सोच के देखिए कि इनकी मानसिकता कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इनको किसी का डर नहीं रह गया। पत्रकार महोदय, आपको बता दूं, और इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता आ रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी सनातनी भाइयों को, हिंदू भाइयों को, और जितनी इस देश की जनता 180-140 करोड़ जो जनता है, और आपको मैं बताना चाहूँगा उसमें से आप सभी लोग मिलकर योगी आदित्यनाथ को अगला पीएम बनाइए ताकि वो इनका इलाज सही से कर सकें। क्योंकि आप देखिए, इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये राम मंदिर के अंदर घुस गए। आप बताइए, अगर आज भी इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बहुत दिन दूर नहीं है कि आपके घरों में भी घुस जाएंगे। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि इनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। ये वो कटमुल्ले हैं जिन्होंने जाके लाल किले पे फट जाते हैं, कभी पार्लियामेंट में आके बम धमाके करते हैं, कभी ताज होटल पे जाके अटैक करते हैं। इनका कोई दीन ईमान नहीं है। और जो कहते हैं कि जो भाईचारा निभा रहे हैं, भाईचारा निभाने की बातें कर रहे हैं, तो आपको बता दूँ, हम उनके लिए सिर्फ चारा है, कोई भाईचारा नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है। आप लोग जाग जाओ। आप लोग अगर आज भी ना जागे तो वो दिन दूर नहीं है कि आप लोगों के घर के अंदर घुसकर, जो आपने देखा होगा, जो हमारे को इतिहास में पढ़ाया गया था, हम लोगों को मुगल शासक और वजीर खान और अपना जहांगीर, बाबर, हुमायूं, ये सब हमें किताबों में पढ़ाया गया। पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, या ये भाई खड़े हुए इनसे पूछना चाहूँगा, कभी आपने गुरु तेग बहादुर की कहानियाँ पढ़ी? कभी आपने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की कहानियाँ? क्यों? क्योंकि कांग्रेस कभी चाहती ही नहीं थी। आपको बता दूं, ये कांग्रेस का एक प्रोपेगेंडा था जो उन्होंने दिखाया। आप देखिए, भाईचारे के चक्कर में हमने पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, म्यांमार दे दिया, बर्मा दे दिया, भूटान दे दिया, आधा चाइना दे दिया, और उसके बाद नेपाल दे दिया। कितना भाईचारा निभाएंगे और कब तक निभाएंगे? कब तक निभाएंगे? क्या हम अपने घर की बहन बेटियां बहुएं भी दे दें क्या इनको? इनका चारा बना दें? अगर आज भी हिंदुस्तान और सनातनी नहीं जागा तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, अपमानजनक बात है कि वो अयोध्या के अंदर घुस के नमाज पढ़ रहे हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, कुत्ते के पिल्ले। क्या इनको डर खत्म हो गया अब सनातन से? क्या वजह हो सकता है कि कश्मीर? वजह यह है कि हमारे अंदर के जो कुछ ऐसे नासूर बैठे हुए हैं जो सनातन की, हिंदुओं की बात करते हैं। कांग्रेस तब चुप क्यों हो जाती है जब गुरु तेग बहादुर जी का अपमान किया गया आतिशी के द्वारा विधानसभा में, दिल्ली की विधानसभा में आतिशी ने क्या कहा कि आपको मालूम नहीं है? पत्रकार महोदय, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उन्होंने एक मुद्दा छेड़ दिया वहां पर कि कुत्तों के ऊपर, कि वहाँ पे जबकि कुत्तों का कोई टॉपिक ही नहीं चल रहा था, वहाँ पे गुरुओं का टॉपिक चल रहा था। और वो वहाँ पे क्या कहती है कि कुत्तों का अपमान हो रहा है, कभी आप कुत्तों का सम्मान हो रहा है और कभी गुरु तेग बहादुर जी का सम्मान हो रहा है। मतलब आप सोचिए, आपको जानने की ज़रूरत है। दीपक जी, आप बताइएगा, आप छोटे भाई हैं मेरे, आप बताइए कि आपके पिताजी का कोई नाम ले और वो कुत्तों से कंपैरिजन करे तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? मैं तो भाला डाल दूंगा अंदर। और बताइए, भाला डाल देंगे? यही तो वो हमारे देश के वो गौरव है, गौरवशाली लोग हैं जिन्होंने हमारे सनातन को बचाने के लिए अपने अपने पूरे परिवार निछावर कर दिए। और इनको आतिशी को आके विधानसभा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सिख समाज के सामने और सभी सनातनी भाइयों के सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर ये माफ़ी नहीं मांगती तो इनका सर्वनाश निश्चित है। आम आदमी पार्टी का जैसे केजरीवाल गायब हो गए हैं ना, शराबे बांट के, दारू बांट के, ठीक है, वैसे ही इनका भी पतन निश्चित है। और सुनिए मेरी बात, सुनिए। जिस तरीके से राम मंदिर के अंदर एक गटर छाप नाली का कीड़ा, एक कुत्ता घुसकर वहां पर नमाज पढ़ने की कोशिश किया था, वो कहीं न कहीं निंदनीय है। और ये सब साजिश से किया गया है, ये सब साजिश से घुसा गया है। हमारे प्रभु श्री राम जी का घर अयोध्या के अंदर में इन लोगों के आंखों में, नजरों में चढ़ा हुआ है कि एक राम मंदिर को देख नहीं पा रहे, जबकि पता है कि बाबर ने उसको तोड़ा था पहले। उसके बाद वहाँ पर जो है वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, फिर भी ये लोग जाके
वहाँ पर जो है जबरदस्ती कुत्ते वाला काम कर रहे हैं, वहाँ पे जाके जो है नमाज पढ़ने काम कर रहे हैं। इन पर जो है कड़ी शासन लगाया जाए, इन पे एनएसए लगाया जाए, क्योंकि ये लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। अगर आप बताइए जिस तरीके से वहाँ पर घुस के वो नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा, वहाँ पर जितने हिंदू तो अगर उसको मार देते तो क्या करते, क्योंकि देश का है जी, राम को माने, राम को माने तो जय श्री राम बोले, जय श्री राम बोले, वहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, वहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं। अगर हम में से कोई जाके मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़े तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? सबसे बड़ा सवाल, टोपी गई अंदर कैसे? वही तो बात है ना, ये सब छुप छुपा के जाते हैं लोग, कहीं ना कहीं छुप छुपा के गए। आप इस देश में लोकतंत्र की बात करते हो और संविधान की बात करते हो। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति बता रहे हो कि मुझे जाना है राम जी के दर्शन करने, तो आपको पुलिस मना कर देगी क्या? अब यही तो बात है कि अगर उसको मना कर दिया जाएगा तो ये एक प्रोपेगेंडा जो विपक्ष के द्वारा जो खेला जा रहा है कि अगर उसको जाने दिया तो क्यों, कैसे चला गया, और नहीं जाने दिया तो आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। तो आप ये सोच सकते हो कि ये कहीं ना तो कहीं षड्यंत्र है। और जैसा आपने आतिशी की बात करी, मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी तो अब सीधा खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसका कारण है कि देखिए कि किस तरह से कैसे, अरे तो सुरक्षा लेयर कैसी बातें कर रहे हो आप? अगर अपनी इच्छा शक्ति कह रहे हो कि हम राम जी के दर्शन करेंगे, एक मिनट पहले वो बोल, जिस तरीके से वो आदमी क्या कहते हैं मंदिर के अंदर में घुसा है, अब हर मंदिर के अंदर में हर मंदिर के बाहर ये बात दिखाई जाए कि नॉन हिंदू जो है मंदिर में एंट्री नहीं करेगा, जो हिंदू है वही एंट्री करेगा, उसके अलावा सबको जो है बैन किया जाए। अगर एंट्री की जा रही है, क्या पता वहां पे धमाका कर देता तो बहुत बढ़िया। भरोसा नहीं है दीपक भाई की मैं बात को मैं पूरा कर देता हूँ, और मुझे कोई डर नहीं है, किसी के बाप का डर नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप सब लोग सुन लीजिए, कोई भी कटमुल्ला अगर हमारे मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारों के अंदर प्रवेश करेगा तो मैं उसके खिलाफ आंदोलन करूंगा, और जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमारे भाइयों, सनातनी भाइयों की तरफ आप कैमरा महोदय एक बार दिखाइएगा, ये सब वो सनातनी भाई है जो अगर मंदिर और गुरुद्वारों में ये कटमुल्ले जाकर वहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे तो इनको बीच में से फाड़ दिया जाएगा। और आपकी अरे लोकतंत्र हमने घंटे पे धरा हमारे लोकतंत्र, आप कैसी बात कर रहे हैं लोकतंत्र की? ये साले जाके लाल किले पे फट रहे हैं और पार्लियामेंट में हमले कर रहे हैं और ताज होटल पे हमले कर रहे हैं। हम लोकतंत्र की बात करेंगे? हम वो सनातनी है जो आज की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। ये सब हमारे भाई खड़े हुए हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये वो भाई है जो अपनी जान दे सकते हैं इस देश के लिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की तरह। लेकिन आपको जागने की बहुत जरूरत है। अगर आप लोगों ने भाईचारा, मैंने क्या बोला, भाईचारे की बात मत करिए। आपने वही लोकतंत्र, अभी किस पत्रकार ने वही लोकतंत्र मित्र साहब सुन लो, लोकतंत्र जब कहाँ चले जाता है, जब 35 हो जाते हैं। पीलागढ़ी में 3.5 साल की बच्ची का मार हो गया, आज भी रात को नींद में बच्ची की शिकल आती है। धोच के अंदर 3 साल की बच्ची का मुसलमान ने बचे, कहाँ गया लोकतंत्र? आप बताओ ना। ये पढ़े लिखे से लेकर और पिंचर छाप तक ये सब फटने के लिए तैयार है, एक ही किताब से तैयार है। चाहे वो गली में रहते हो, मार्केट में रहते हो, मंडी में रहते हो, मोहल्ले में रहते हो, कंपनियों में काम कर रहे हो। ये लोग ये तो कहते हैं जो सच्चा मुसलमान है वो ऐसा काम नहीं करता। तो सच्चा मुसलमान, एक सेकंड भाई, सच्चा मुसलमान का कच्चा सुखाने चले जाता है जब ये बम फाड़ के इनके मुसलमान पड़ जाते हैं। तो सच्चा मुसलमान आकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़े होकर के क्यों नहीं बोलता? सर, राम मंदिर में अल्लाह अकबर के नारे लग चुके हैं। हाँ जी, अभी आपने देखा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब मैं यही कहना चाहूंगा जो भाई साहब ने बोला, अगर हम अगर बगल में होते और हमारे सामने होता तो कर देते। कैसा लगा देगा? कैसा लगा देगा? अयोध्या पुलिस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार या तो उस पर एनएसए लगाए, ये साले को ना हमारे हिंदुओं के हाथ में दे, क्योंकि ये राम मंदिर है, ये बारियों का मंदिर नहीं है। उनके वाले साले अपनी बच्चियों को और बेटियों को नहीं छोड़ते नहीं है, और बड़ी का नाम हमारे मंदिर में ना लिया जाए, ना ही किसी गुरुद्वारे में लिया जाए। मैं तो कह रहा हूँ चर्च में भी ना लिया जाए, लेना तो अपनी मस्जिदों में लो। क्योंकि हिंदू तो आज भी मस्जिद में जाता है। कौन सा सेकुलर हिंदू? भाई साहब वो सेकुलर हिंदू नहीं है, गधा हिंदू बोलो उनको। सेकुलर हिंदू लोगों को लगता है कोई मिठाई का नाम है, ये साले गधे हिंदू हैं जो समझ नहीं पा रहे। जो सेकुलरिज्म के चक्कर में बांग्लादेश वाले हिंदुओं की कहानियां पढ़वाओ, कॉपियां बांटो उन्होंने कश्मीर वाले हिंदुओं की, बंगाल वाले हिंदुओं की, कर्नाटक केरल वाले हिंदुओं की। अब दिल्ली के अंदर जितने भी सेकुलर हिंदू हो, गधो सुनो, तुम लोग ना करावल नगर, शास्त्री पार्क, मौजपुर, मुस्तफाबाद, जिन हिंदुओं के घरों में पर्चे लगे हुए हैं, उनकी दुख और उनकी पीड़िया की जब कॉपी लॉन्च होगी ना, किताब लॉन्च होगी, तो उनको पढ़ो तुम। तो सेकुलर हिंदू गधा हिंदू नजर आएगा तुम्हें। भाई साहब केवल कट्टर हिंदू बनो और इस देश को हिंदू राष्ट्र और गजवा हिंद से बचाना, हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्योंकि आज ये लोग भी कह रहे हैं कि हम 47 तक पता नहीं कौन सा 47, अभी 47 तो छोड़ो, तुम्हारी 42 में हम लोग रगड़ के रख देंगे। जय श्री राम, जय माता, भारत माता की जय। जांच का विषय है, सभी को जांच के दायरे में लाकर इंटेलिजेंस को ये देखना चाहिए कि राम मंदिर को लगातार थ्रेट्स दी जा रही हैं तोड़ दिए जाने की। क्या ये थ्रेट्स का ही हिस्सा है? क्या ये सोची समझी साजिश है देश के अंदर बड़ा माहौल बिगाड़ने की?
क्योंकि राम मंदिर के अंदर अगर नमाज पढ़ी जाएगी, अल्लाह अकबर नारा लगाया जाएगा, ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है। क्योंकि ये आप 100 करोड़ 125 करोड़ लोगों की जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और यही कृत अगर किसी हिंदू के द्वारा किसी मस्जिद में अगर कर दिया जाता तो आपको लग रहा है कि इतनी शांति से वो व्यक्ति जो आज अयोध्या के अंदर अरेस्ट हुआ है वो छोड़ दिया गया ये तो होता? सर तन के जुदा नारा लगा देते नारे। सर तन से जुदा का नारा तो ये अपने बाप के लिए भी लगाने को तैयार घूम रहे हैं। आप बताओ ना, जो लोग अपनी कटने से नहीं बचा पा रहे हैं वो दूसरे को सर तन से जुदा का नारा बता रहे हैं। हमारे देश में लोकतंत्र है या नहीं है? संविधान में सबका अधिकार बराबर है या नहीं है? क्योंकि एक तरफ अगर हिंदुओं को सेकुलर बनाकर मरने के लिए, मरवाने के लिए सरकारें छोड़ दे रही है दोयम दर्जे के कानून के आधार पे, तो ये तो गलत हो रहा है ना हिंदुओं के साथ में। ये होना ही नहीं चाहिए। आपको समझना होगा देश की सरकारों को कि लोकतंत्र के नाम पर कोई भी भीड़ तंत्र हमारे देश को बर्बाद करने की जो नीति कर रहे हैं, लगातार दंगों के ब्याह पर आपने देखा भी होगा, दंगे लगातार हुए हैं और ये भीड़ तंत्र हमेशा लोकतंत्र को डराने का प्रयास करता रहा। दोयम दर्जे के अभाव में हमारा हिंदू सेकुलर बन के आज भी जी रहा है, जिसके आगे और ना पीछे ना कोई सरकार बचाने वाला है, ना उनके माँ बाप हैं और ना भाई बंधु हैं, क्योंकि हिंदुओं के पास जनसंख्या नहीं है। सर कैसी बात कर रहे हैं, हिंदू 80% है। कौन कह रहा है हिंदू 80% है? संविधान ने हिंदू को 365 जातियों में बांट दिया, आंकड़े में बांट दिया, पिछड़े में बांट दिया, सवर्ण में बांट दिया। बताइए ना, ये जातियों के क्लाउज में बांटकर ये छल कपट के राजनीति करने वाले राजनेता किस एकता की बात करते हैं? बताइए। राजनीति जाति पे करते हैं, जाति के आधार पे करते हैं और देश के अंदर नारा लगाते हैं हिंदू हिंदू एक भाई हो जाए, हिंदू एक हो जाए। कैसे एक हो जाएंगे जब संविधान में ही 365 जातियां बना रखी हैं? आपको समझना होगा देश का माहौल बिगाड़ने की जो साजिश लगातार कट्टरपंथियों के द्वारा की जा रही है, ये सोची समझी सुनियोजित साजिश है। ये कोई इत्तेफाक से किसी का मानसिक संतुलन खराब हो जाने जैसा बताया जाता है। अभी ये तुर्कमान गेट पर पत्थरबाज बाहर से आए बताया जा रहा है, बच्चे बताए जा रहे हैं। अरे इनके यहाँ कौन अच्छा है तो बताओ? कोई बम बांध के फट जा रहा है। पहले वो 500 रुपये की दिहाड़ी पर कश्मीर में पत्थरबाजी कर रहे थे सेना के जवानों के ऊपर, उन्हें भूला भटका बताया जा रहा था। कभी किसी को ये लोग बता देते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है। अरे हमने तो पढ़े लिखों को बम बना के फाड़ने का काम करते हुए देख लिया। और आपको ये समझना होगा, जो कौम साइनाइड से भी जहरीला जहर बनाने की साजिश देश के अंदर कर रही है, और उसके बाद जब पुलवामा का अटैक होता है या कोई भी आतंकी अटैक होता है तो ये सरकारों से, ये नपुंसक कौम, जिहादी कौम जब पूछती है कि कहाँ से RDX आया, तो ये बताते क्यों नहीं है? ये मदरसे से पढ़कर ये पंचर छाप कहाँ से आ रहे हैं आतंकी? यही तो आतंक को फैलाने का काम कर रहे हैं लगातार। आतंक और आतंक को पालने और पोसने का कार्य भारत की सरकारें कर रही हैं। और भारत की सरकारें केवल और केवल अगर भारत के हिंदुओं के द्वारा अगर आवाज़ उठाई जा रही है तो उनको दबाने का कार्य कर रही है। उनका दमन भारत की सरकार कानून के माध्यम से कर रही है। अगर कोई भी कंटेंट अगर आपके माध्यम से अगर भारत सरकार से अपील करूंगा तो मेरे पे भी हेड स्पीच का कंटेंट लगा दिया जाएगा। बिल्कुल सर। अयोध्या राम मंदिर में जो व्यक्ति पकड़ा गया है, अल्लाह अकबर के नारे लगाए, उसके साथ क्या होना चाहिए? देखिए क्या होना चाहिए बताइए आप। देखिए, ये हिंदुओं की जन भावनाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ है और ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। कश्मीर से आया कोई व्यक्ति वो मानसिक प्रताड़ित कैसे हो सकता है? कश्मीर से क्या भूला भटका पागलों की दृष्टि से आया है क्या? पैदल आया था क्या? वो किसी वाहन से, किसी गाड़ी से पहुंचा होगा, राम मंदिर के अंदर गया होगा, उसने पागलपंती में नमाज की जगह पूजा तो नहीं करी है वहाँ पर। पागल होता तो पूजा करता हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अगर पागल होता तो मंदिर में पूजा करता। पूजा स्थल है ना वो नमाज पढ़ रहा है, मतलब वो जिहादी जानता है कि उसको करना क्या है वहाँ पर। तो ये सुनियोजित साजिश भारत के अंदर दंगा फैलाने की है। इसके पीछे कौन है? भारत की एजेंसियों को जांच करना चाहिए। लगातार देश का माहौल बिगाड़ने का जो कार्य हो रहा है वो गंभीर है। योगी जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैं योगी जी से एक ही मैसेज देना चाहूँगा, ये जो भी कृत इन 2 से 3 लोग जो पकड़े गए हैं, इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। पहले पूरी इंक्वायरी की जाए ये किस उद्देश्य से आए थे, क्योंकि राम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है। 534 वर्षों के संघर्ष के बाद, हमारे बलिदान के बाद हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। वहाँ पर धर्म ध्वजा फहराई गई है। वहाँ पर योगी जी और मोदी जी के द्वारा धर्म ध्वजा को फहराना मतलब देश से हिंदू राष्ट्र का संकल्प है सीधा का सीधा। और ये चुनौती देने
मंदिर पे आए हैं, तो ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है। अभी कल को हम मथुरा का मामला उठाएंगे, बताइए। अभी एक हिंदुओं में से कोई भी या मैं मस्जिद पहुंच जाऊं और हिंदू मुझे कहने लगे ये पागल है, तो आप लोग पागल मान लोगे क्या? जांच एजेंसियां मुझे पागल मान लेंगी? क्योंकि मैं वहाँ नमाज थोड़ी पढ़ूंगा, मैं तो वहाँ पूजा करूंगा जाके। तो भाई देश को बरगलाना का काम ये मुसलमान लगातार करते रहे, जिनको आज तक आतंक का 70 सालों में मजहब नहीं पता चला, जो आतंकियों का मजहब कभी बता नहीं पाए। तो उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप में कोई भी पागल नहीं है, सब के सब जिहादी हैं और जिहाद करने का कोई ना कोई कार्य आप लोग लगातार करते हैं और वो करते आ रहे हैं।